बहुत सी बातें हैं ऐसी जो सत्संगी होने की नाते हमें समझनी चाहिए, और अगर समझ जाए तो हमें भक्ति करना और मालिक राय में को पाना बड़ा आसान। लेकिन न जाने क्यों सत्संगी होने के बावजूद हम समझना नहीं चाहते, कोई बात को अपनाना नहीं चाहते, जिंदगी के स्वरूप को तब्दील नहीं करना चाहते। आखिर क्या मुश्किल है, क्यों नहीं चाह रहे? और वर्तमान जो हमारी परिस्थिति मानसिकता आखिर उससे बाधित है, सिवाय दुख के। मन में एक विचार कि मुझको छुटकारा चाहिए इन सब से, कष्ट कलेश से, तो हमें इस मालिक के वचनों में सत्संगी के स्वरूप को जिस अनुरूप बताया जाता है उस अनुरूप परिवर्तित करना चाहिए। कई चीजें जैसे समझने के हिसाब से अगर समझ मालिक जाने कब आएंगे, हमारे भाई बोलते हैं बहुत तरीके से, फिर भी नहीं समझते। मालिक तो एक से तरह तरह से बात समझाने का प्रयत्न करवाते हैं, लेकिन हम लोग बस जब सुनते हैं तो अच्छी है, लेकिन एक्सेप्ट करना, अपनी सोच को उस अनुसार ढालना, वैसा अपने आप को बना लेना होता ही नहीं। और इसीलिए देखिए अभी भी हम लोग चाहे सत्संग फिर भी वक्तन फवक्तन किसी न किसी घेरे के साथ अपने आप को घिरा पाते हैं। अन्यथा क्यों? जो जुगत बताई जाती है, जैसे समझाया जाता है, अगर जुगत को धार लो, उस अनुरूप अपना बर्ताव करो, कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। जैसे मान लो अभी लगभग हर घरों में दिवाली का समय आ रहा है, सफाई करते हो, घरों की सफाई करते हो ना? क्या करते हैं हम सफाई में? झाड़ा पोंछा तो करते ही, अलावा उसके अपना ही बपराया हुआ सामान, इकट्ठा किया हुआ सामान, उसमें से असॉर्टिंग करते हैं कि कौन सा जरूरी है, कौन सा बेकार, खुद का ही इकट्ठा। और जो बेकार होता है, जो हमारी सोच में, हम उसको फेंकने में दर्द करते हैं, विचार करते हैं। फेंक देते हैं, इकट्ठा खुद करते हैं, बड़े चाव के साथ एक एक चीज लाते हैं, पैसे भी खर्च करते हैं, फिर भी। और ऐसा नहीं कि एक बार जिंदगी, हर
और साल में एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा कई चीजों को हम साइड करते रहते हैं। अब विचार ये करना चाहिए। मान लीजिए आज हमारी जिंदगी थे, जब दुनिया के बीच रमते थे, सत्संग की समझ नहीं थी, तब तक नादानीवश हमने मान लो मोह भी समा लिया अपने अंदर, लोभ भी समा लिया, क्रोध भी समा लिया, काम भी समा लिया, मैं भी समा लिया, वैर विरोध ईर्ष्या भी समा लिया, और भी न जाने क्या क्या नहीं अपने अंदर भरा। लेकिन जैसे होली दिवाली, ऐसी जब हमारे लिए सत्संग का ग्राउंड बनता है, समझ कि अब ये मेरे काम के नहीं, तो हमें उनको अपने से दूर करना चाहिए, यानी भक्ति के रास्ते पे बढ़ने वाले, यानी सत्संग, इन अंगों से क्या सरोकार होना चाहिए? क्या उसके परमार्थ के रास्ते में ये बतौर कांटे नहीं, बात बात में चुपते नहीं, हमारी भक्ति को ऊपर आने में बाधक नहीं होती? जबकि देखने में तो ऐसा आता है, भले नाम के सत्संग, लेकिन वही मोह में थे तो मोह के साथ जुड़े, यानी उससे छुटकारा पाना ही नहीं चाहते। लोभ से सरोकार था तो आज भी कौन सा स्वरूप, कि हमें यही नहीं समझ, अब हमारी यानी सत्संगी बनने की बात काम की चीजें नहीं, निकाल फेंको। रात दिन सत्संग सुनते हैं, इतनी जगह इस तरीके से मालिक ने शब्दों में दिया हुआ है, ग्रंथों में उनका उल्लेख दिया हुआ है। अपने अपने दिलों पे हाथ रख के देखो कि हमने किन किन से अपने आप को अलहदा किया और किन किन को पाल रखा है। और वो क्या हमारे परमार्थ में बाधक नहीं हो रहे? यानी जब भी सेवा के लिए जुटो, सुमिरन के लिए जुटो, सत्संग के लिए आगे बढ़ो, ध्यान भजन के लिए अपने आप को समर्पण टिकाओ, तो ये हमारी तवज्जो खींचते हैं, मालिक से नहीं जुड़ने दे रहे हैं। क्या हमें इसकी समझ नहीं? फिर इनसे हमारा क्या सरोकार होना चाहिए? क्यों हम काल के यूं कहो छलावे में, बिछाए जाल में, क्यों चला चला करके उसमें अपने आप को फंसा, चला चला। क्योंकि आज सत्संग से मालिक सारा माहौल हमें समझा देते हैं, चेत होता है, जानते हुए बूझते हुए ये फंसने का है, फिर भी हमारे कदम अगर उधर ही बढ़े, क्या है ये ढंग हमारा? और हमें क्यों उचित लगता है अपने लिए? जैसे होली दिवाली सफाई में निकाल बाहर फेंकते, ऐसे उनको हमारे अंदर से निकाल बाहर फेंकना चाहिए। और जो जरूरत है बस उतने को अपने अंदर रखो, यानी उससे अपना सरोकार। और इतनी तो मालिक हमें बोलता भी।
मालिक के आधार को बढ़ चढ़ करके था। ये तो तभी मुमकिन हो पाएगा जब इनसे हमारा किनारा हो। जब तक इनमें अपने आप को लिप्त करते रहेंगे, इन्हीं में उलझे रह जाएंगे, मालिक के आधार में कहां टिक पाएंगे। कभी कोई घसीटेगा, कभी कोई घसीटेगा, और हमारी भक्ति की यूं को फंसे पर कच्चे उड़ाते हैं। और हमें ताज्जुब तो ये, फिर भी हम उसको बर्दाश्त करते हैं, समझ नहीं लेते। जब देखो किसी को नाम मात्र के सत्संगी के स्वरूप किसकी गुणना करते रहते, कोई अपने परिवार की गुणना करता है, कोई धन दौलत माया की करता है, यानी ऐसी फिजूल फिजूल चीजों की जो परमार्थ से कहीं अगल बगल भी नहीं। और उनके लिए हर वक्त देखो रोना रोना कूकना, चाहत में अपने आप को जोड़। कभी मालिक के लिए भी तो रोना चाहिए, मालिक की भी तो चाहत हमारी बेकरारी होनी चाहिए। किस दिन महसूस होता है। और ये हमको अपना आकलन खुद को ही करना है। सत्संग से समझ जो मिलती है उससे अपने आप को जोड़ना है। शायद परिस्थिति अपनी समझ में आ जाए और मन ये बेकार की चीजों अंदर समा रखी निकाल बाहर फेंकने की समझ आ जाए, मन बन जाए, निकाल फेंके। और नहीं तो लाख क्यों करोड़ सारी जिंदगी सत्संग सुन क्या हो। इसलिए महाराज ने नए भजन भी दिया है कि सुने और समझे क्या हो। सुनने और समझने से उन्हें अपने साथ जोड़ने से भला, तब हमारी चाल परमार्थी के सत्संगी के अनुरूप बढ़ती बनती, और तब परमार्थ यानी काम समझता है, यानी मालिक की तरफ हमारी दूरी धीरे 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 कम और कम। नहीं तो जो डिस्टेंस है एज इट इज, यानी जिस तरीके से हम अपने आप को पाते हैं, हर चीज अंदर धरी हुई सो धरी हुई निकालना है। सतगुरु की भक्ति मिले दया की सतगुरु की भक्ति मिले दया
सतगुरु आए जगत में लगाने को सच्चे मार्ग में उनका प्रेम बसा जगत में और नहीं अब गिरना में उनका प्रेम बसा जगत में और नहीं अब गिरना दिल से करना उनके संग सच्चा प्यार तेरे दिल से करना उनके संग सच्चा प्यार तेरा लगे गुरु की भक्ति मिले दया की जिसका कोई उनमें बहती शब्द की धारा जिसका कोई तेरा स्वामी नाम तेरा स्वामी पुरुष तेरा स्वामी नाम तेरा स्वामी पुरुष चेतनता मिल जाए मन से तुम ही चलो बाबे तेरा लगे
सतगुरु की भक्ति जाना मिले दया की
जिंदगी में या इनके नित्य में हम लोग कितनी चीजों को तब्दील करते रहते, बदलते रहते और बेचैन जरूरत के हिसाब से होता है ना। जब हर चीज में गर्दन हिलाती तो ये बातें क्यों नहीं एक्सेप्ट? क्या इनकी जरूरत हमें महसूस नहीं होती? और हमें इनको अपनाना नहीं चाहिए क्या? जब नई चीज हम जिंदगी में एक्सेप्ट करते हैं, समझ के साथ उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, तो हमें सत्संग की जो जरूरी बातें समझने को मिलती है और हमारा दिल उस बात को स्वीकार करता है कि हाँ, बात तो सही है। तो हमें वो अपनी जिंदगी का हिस्सा बनानी चाहिए या नहीं चाहिए? यानी उनसे जुड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? आखिर कब तक खूंटे से बंधे रहेंगे? क्यों पुरानी कोई भी चीज से जहां जुड़ी हुई, चाहे वो बेईमानी ही, फिर भी हम तो ना उसको तो नहीं छोड़ सकते। हम लोगों ने तो अपनी विचारधारा ऐसी बनाई कि संतों की बातें सारी सही, लेकिन हमारा तो स्वभाव ऐसा ही है कि पंचों की बात सर माथे, ये नाला भी नहीं है। क्योंकि संतों कोई बात गलत तो होती नहीं कि जो हम ऐसा कहें कि नहीं ये बात तो सही नहीं है, कि हमें जो समझ नहीं आ रही, सब समझ आता है, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो फिर विचार करना चाहिए कि जब तक उन बातों को हम स्वीकार नहीं करेंगे, अपनी जिंदगी को उस अनुरूप नहीं संवारेंगे, तो हमारा परमार्थ कैसे संवरेगा? भक्ति फल, मुक्ति फल कैसे हाथ आएगा? क्योंकि जो हालात हमने अभी अपना बना रखा है, यानी जिस दौर से गुजर रहे हैं, उस अनुरूप उस हालातों के साथ मुक्ति नहीं मिलेगी, सीधे सीधे शब्द। क्योंकि ये काल का घेराबंदी का हिसाब किताब है और हमने अपने लिए वो मुकर्रर कर रखा है। अब उसको उल्लंघना है, उससे छिटक के बाहर आना है, तो संतों की जरूरत को धारना पड़ेगा। क्या लगता है मेरा, कितना मुझको इससे जुड़ना चाहिए? समझ, दुत्कारना, समझ के साथ अंदर अपना उधर से धीरे 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 हटा दे। मालिक किसी से बैर तो सिखाते नहीं। ये मुंह ऐसे ही लोग या इसी तरीके से दुनिया की कामनाएं, इंद्रिय भोग, हर जगह समझ काम है जो हमें संतों से सत्संग में मिलती है। उसको सिर पे धारी, जिंदगी के स्वभाव को बदलिए, देखिए सामने रिजल्ट क्या आता है। एकदम हल्की, जब चाहे तब रायस्मी टेरते उसमें अपने आप को इस कदर अपने आप को खो देंगे कि बाहर का कुछ होश नहीं आ रहा है। यानी अभी जो चाहते हैं, जुड़ते हैं, नहीं टिक पाते हैं, फिर ये सब कुछ नहीं होता। फिर उस अवस्था को प्राप्त है जो मालिक ने दी हुई कि आंख न मूंदो, कान न रूंदो, तनिक कष्ट नहीं था, खुले नैन पहचान ऐसा सुंदर रूप में आ, जहां देखूं जिधर देखूं बस मालिक राय सुन। खास अपने आप की स्थिति हम कैसे बनाते, और ये मालिक बोलता है मुमकिन है।
घर गृहस्थ में इस दुनिया में रहे, मैं उसका हिस्सा क्यों न बनूं? क्या सोवे दशरथ के मारे, क्या सोवे दशरथ के मारे, जाग जागे उठे जागे, जाग जागे उठे जागे, और तेरे कोई काम में आवे, और तेरे कोई काम में आवे, गुरु चैतन्य के गुरे, गुरु चैतन्य के गुरे, उत्तम छोटा बना, उत्तम छोटा बना, लगत दाग पर लगत बाग दो दिन का गुजरान जगत में, दो दिन का गुजरान जगत में, जरत मोहेगी जरत मोहेगी स्वामी बपयत के मारे, स्वामी बपयत के मारे, जाग जागे उठे जागे, जागे जागे उठे जागे, और तेरे कोई काम में आवे, और तेरे कोई काम में आवे, गुरु चैतन्य के गुरे, भला गुरु चैतन्य के गुरे, तन सराय में जीवन मुसाफिर, तन सराय में जीवन मुसाफिर, करता प्रभु के निवास, करता प्रभु के निवास,
मनुष्य तेरा बिना प्रेम बिना प्रेम फलत के मारे फलत के मारे जान जागे उठे जागे 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 उठे जागे और तेरे कोई काम करे और तेरे कोई काम करे चला चरण हो गया चरण हो गया साहिब बजे साहिब बजे स्वामी क्रोधी स्वामी क्रोधी कबीर सुनो बैठा दो कबीर सुनो बैठा दो भक्ति कोई काम आवे कोई काम आवे चैन उठे देखिए कहावत है, जागे तब सभी बात सत्संगी कब कौन सी किस पल समझ में आएगी, सारी जिंदगी में कोई कभी नहीं कह सकता। अगर मान लो अभी की चर्चा ही अपन को समझ नहीं आ रही, हम में से किसी एक की, उसका जिंदगी का स्वरूप है।
शुरुआत मैं करूं, ये हमारी सोच होनी चाहिए। हम दूसरों से क्यों प्रतिस्पर्धा करते हैं, दूसरों की तरफ ताकाझाकी क्यों करते हैं? ये मसला अपना है और समझ अपनी आनी चाहिए और कर्म अपने आप का सुधारना चाहिए, यानी दुनियादारी से सत्संगी के स्वरूप में अपने आप को लाना और जोड़ना, ये हमारा जिंदगी का मकसद होना चाहिए। राधा करुणे